IDTV presents पत्रकार आपके समाज से जुड़ी हुई चीजों को और जो सरकार की जो नीतियां हैं उनमें कितना प्रभावित होता है, यह एक बड़े ही गर्व की बात है। क्योंकि अक्सर ये बातें जो है बंद कमरे में ही होकर रह जाती है, लेकिन अब यह बात खुलकर खुले आसमान के नीचे आने लगा है। हमारे बीच में बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई दीपक गोठी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एसके कपूर साहब की अध्यक्षता आज के इस कार्यक्रम की है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से अपने अध्यक्ष का स्वागत करें। समाज को आईना दिखाने की बात करता है, आज वो अपनी समस्याओं से ग्रसित और जूझ रहा है। तो वास्तव में ये कोई नई बात नहीं है और सदियों से जूझता रहा है। जैसा कि साप्ताहिक समाचार पत्र का इतिहास है कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता की एक संकरी सी गली में एक समाचार पत्र का उदय हुआ था, और वहां से अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह से और किन परिस्थितियों में ये समाचार पत्र यहां तक पहुंचा। टाटा और बिरला समूह के जो समाचार पत्र है उनके लिए तो कोई कठिनाइयां आती ही नहीं है ना, क्योंकि वो एक संगठित नहीं है और संगठित विकास संसाधनों का भी अभाव है, और इसका पूरा फायदा कोई भी सरकार जो भी सत्ता में होती है वो उसे उठाना चाहता है। पत्रकार सम्मेलन रखा गया है, इस बीच में अपनी बात रखेंगे। हर 3 महीने में एक विज्ञापन हमें रेलवे दे दिया करता था, उत्तर रेलवे, जिसकी आज टोटल अगर घुमा फिराकर अगर हम ले लेते हैं तो हिंदी के नाम से 0 है, संस्कृत के नाम से इतना बड़ा पेज है जिसके 1000 रुपये देते हैं। वो पूरे पेज का व्याख्यान लिखवा लेते हैं, फिर 1000 रुपये देने का वो भी कह देते हैं आजकल से अभी बजट नहीं है हमारे पास। दिल्ली सरकार के अंदर बहुत परेशानियां हैं इस समय, अब मुझे पता नहीं क्यों परेशानी है। पिछले सालों के अंदर बड़े अच्छे विज्ञापन मिलते रहे, 9 से लेकर 12 तक विज्ञापन मिले हमें, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा था मेरे अनुभव के अनुसार, पता नहीं मेरे को ठीक है ये नहीं ठीक है, कि भाई नेहरू के नाम से क्यों मिलता है, या इंदिरा के नाम से क्यों मिलता है, या आपको राजीव गांधी के नाम से क्यों मिलता है। तो मुझे इस बात के लिए समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप सरकार पे लगे, जिस वजह से उन्होंने भी कहना बंद कर दिया ठीक है जी, हम अगर दे ही नहीं सकते किसी के नाम से तो हम देते ही नहीं है। रही अब डीएवीपी की बात, जो साल में 3 या 4 विज्ञापन दे दिया करती थी, आज वो भी 15 अगस्त का विज्ञापन शायद मेरे ख्याल किसी को नहीं मिला। तो दोस्तों, हम आज से 66 वर्ष पूर्व भी उपेक्षित थे और 66 वर्ष बाद भी उपेक्षित हैं। 1947 में भी गरीब पत्रकार था, आज 2013 के अंदर भी गरीब पत्रकार है। भले ही उसके आय के साधन जो है अन्य स्रोत हों तो पता नहीं मेरे को, लेकिन सरकारी तंत्र से हमें कुछ नहीं मिलता जी। चतुर ढूंढे या चालाक ढूंढे, चापलूस नहीं, चाटुकार नहीं, ना तो वो चापलूस होना चाहिए ना वो चाटुकार होना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नैया को पार करने का प्रयास करता है तो वो भाई हमारे जिंदल जी हैं, इनका सहयोग करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समस्याओं से जूझने की जो फितरत है वो पत्रकारों के अंदर सदियों से रही है। पत्रकार हमेशा इन सभी परिस्थितियों से जूझता रहा है और जूझता रहेगा, और उसी का नाम पत्रकार है। और लेकिन उन सभी विषम परिस्थितियों में भी अपनी लेखनी को कहीं भी वो पूर्ण विराम नहीं देगा, और पूर्ण विराम न देने की स्थिति में कैसे उसे निरंतर चालू रखे, उसके लिए इस जैसे आज का जो आयोजन है, इस तरह का दिल्ली पत्रकार सम्मेलन के रूप में जगह जगह आज आजादपुर के अंदर हो रहा है, आज हम लोग खुले आसमान के नीचे यहाँ कर रहे हैं। कल मीडिया हाउस में सोनिया गांधी को भी ये बताना होगा कि तुम जिस पार्टी का और जिस सरकार की नुमाइंदगी करती हो, जिसकी मुखिया हो, उस देश का जो चौथा स्तंभ है वो कहाँ है। और अब मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहूंगा अपने एक पत्रकार साथी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, BM शर्मा जी। भाषण देना नहीं जानता, वैसा ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूँ मैं, जैसे मेंबर भी रहा हूँ। मेरा कहना यही है कि ये ऐसा काम नहीं चलेगा जिस तरह चला रहे हो। कितने आदमी, कितने पत्रकार हैं दिल्ली में,
और मेरे ख्याल है जिंदल जी ने 600 को इनवाइट किया और 600 में 80 आदमी आए, ये तो ठीक नहीं है भाई। ऐसा है एक एक आदमी अपने साथियों को लाने की कोशिश करके इस संगठन को मजबूत है और मजबूत करके अपनी मांगे मंगवा लो। आजकल मांगे वही मानी जाती है जहाँ आप में ताकत होती है। मैं इसी के साथ साथ बुलाना चाहूंगा शिवचरण योगी जी को, जो कि अपनी बातें अब पत्रकारों के बीच में रखें। पुरी जी, गोठी जी और हमारे अवधेश जी, चोपड़ा जी, दुबे जी, कौशिक जी, जिंदल जी और हमारे सभी दिल्ली के वो पत्रकार जो हर गली में, हर मोहल्ले में संघर्ष करके समाचार एकत्रित करके अपनी कलम से जनता को जगाने का काम करते हैं। इन पत्रकारों का कार्य हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नेता छोटे से लेके बड़े तक सभी जानते हैं कि ये पत्रकार कितनी मेहनत करके आम आदमी की समस्याओं को उजागर करके लाते हैं। उन उजागर करने वाली समस्याओं का कभी समाधान होता है, कभी नहीं होता है, कभी इनके ऊपर उल्टी वो बातें पड़ जाती हैं कि इनको क्या पड़ी थी, जो बड़े समाचार पत्र नहीं छाप रहे थे ये लोग क्यों छाप रहे हैं। जबकि बड़े समाचार पत्रों को सरकार द्वारा इतने विज्ञापन दिए जाते हैं कि उनका समाचार पत्र 1.5 किलो का होता है, 15 पृष्ठ, 16 पृष्ठ, 20 पृष्ठ का पेपर वो 3 रुपए में, 5 रुपए में देते हैं। इनका छोटा समाचार पत्र 4 पेज का 2 रुपए में बिकता है। वो 2 रुपए में भी अपना सारा काम कर लेते हैं। सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिलती, सरकार उनको कोई मदद नहीं देती। और उनके अब की बात जैसे 15 अगस्त का भी एडवर्टाइज उनको नहीं मिला, जो हमारे डीएवीपी से रजिस्टर्ड समाचार पत्र हैं उनको 15 अगस्त का भी ऐड नहीं मिला। बड़े समाचार पत्र अपने 2 दिन में ही सारा काम कर जाते हैं और छोटे समाचार पत्र संघर्ष करते रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे समाचार पत्र सीधी सीधी बात है कि संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते रहेंगे और इनके साथ सरकार को कोई ना कोई नीति बनानी चाहिए। हमारे बड़े पत्रकार बंधु जो मेरे ख्याल से पूरा जीवन उन्होंने इसकी समाचार पत्रों की सेवा में बिता दिया, कपूर साहब अपने पूरे जीवन में पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। गोठी जी ने पूरा प्रयास किया, पुरी जी ने पूरा प्रयास किया। उसी लाइन पे चलते हुए हमारे जिंदल साहब ने कई फंक्शन यहाँ किए, पत्रकारों को जगाने का प्रयास किया, सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन बिना विज्ञापन के ये छोटे समाचार पत्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक समूह तैयार करें और उस समूह के साथ साथ हम दिल्ली और दिल्ली की सरकारों को ये बता दें कि साहब हम पत्रकार अलग थलग नहीं है, हम दिखने में अलग थलग हैं, लेकिन अगर हम समस्याओं की जहां बात आएगी वहां हम सब एकजुट होंगे और एक बैनर के नीचे खड़े होकर हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढेंगे। और मैं इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा अपने बड़े भाई ललित सुमन जी को कि अपने विचार अपने पत्रकार साथियों के बीच में रखें। ललित सुमन जी। आज के समारोह के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार दीपक गोठी जी, अध्यक्षता कर रहे सीनियर जर्नलिस्ट कपूर साहब और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए पत्रकार संपादक बंधुओं, बहुत कठिन है बोलना। हम लोग लिखते हैं, लिखने की आदत है, बोलने का काम हम लोगों ने राजनेताओं पर छोड़ रखा है। लेकिन जो स्थितियां बनती जा रही है उससे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि अब पत्रकारों को भी बोलना पड़ेगा। इसीलिए 2 पंक्ति मैं पहले आपको कह दूं, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे सुमन बेच देंगे, अगर सो गए कलम के सिपाही वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। तो आपको सबसे पहले हम ये नहीं कहते जो जगने की जरूरत है, आप तो जगे हुए हो तभी तो कलम पकड़ के आप इस मैदान में आए। पत्रकार सबसे सजग है और 24 घंटा जगा हुआ रहता है, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता जो पत्रकार को जगने की जरूरत है। हम तो ये कहना चाहेंगे आपको संगठित होने की जरूरत है। ये तो बहुत छोटी छोटी मांगे हैं सरकार से। हम सरकार से खैरात नहीं मांग रहे, हम सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं। भारत का अगर संविधान है और इस संविधान के तहत अगर प्रत्येक नागरिक को
अधिकार दिया गया है, तो उसी अधिकार के तहत पत्रकारों का भी यह अधिकार बनता है, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार। हम सभी पत्रकारों को यह सोचना होगा, वो हम खबर लिखते हैं, कुछ खबर अपने लिए भी लिखे, दूसरे के लिए बहुत लिख लिया। जो सत्ता में बैठा है, जिसके पास ताकत हो गया, साम्राज्य हो गया है, वो तो चाहेगा ही कोई नया जो है सो पैदा ना हो, कोई नया आगे ना बढ़े। तो इसके लिए जिंदल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरीके संघर्ष करें, पत्रकारों को एकत्रित करें और हल्ला बोल। धन्यवाद। जलाई झोपड़ी जिसने वो थी मगरूर की बेटी, सिसकती रह गई घर में किसी मजबूर की बेटी। चलो संकल्प ले ले आज हम एक हो जाएं, चलो संकल्प ले ले आज से हम एक हो जाएं। बेचारी फिर न कहलाए किसी मजबूर की बेटी, बेचारी फिर न कहलाए किसी मजबूर की बेटी। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने कपूर साहब को बुलाना चाहूंगा। भाइयों, आज पहले तो मैं जिंदल साहब को बधाई दूंगा कि वो लाला होते हुए जागे हैं, क्योंकि ये लाला यही कहा गया है। वो वैसे लाला है नहीं है, जिंदल लिखते हैं, वो हमसे ज्यादा लड़ाकू हैं। हमारे अभी साथी ललित जी ने हमारे बूटे खून को जगा दिया और यह बोलने वाले ने हमें फिर युवा बना दिया। हमें 45 साल हो गया नया खून हिंदी में निकालने में, उसके हमने 2-3 बच्चे और पैदा किए हैं, परंतु हमें याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को उन लोगों को सबको इश्तेहार मिलता था जिनका अखबार रजिस्टर्ड था। कोई डीएवी नहीं थी, कोई डाकखाना। आज जाइए डाकखाने में, मैं गया हूं पोस्टिंग करने के लिए, फिर 25 पैसे का टिकट नहीं है। इनसे पूछिए बेईमानों से। अभी हमने हटवाया सोनिया गांधी को हमने एक चिट्ठी लिखी थी, उसके अंदर जो बीमारी लिखी थी उसने सोनी को बाहर निकाल दिया। आज जो आए हुए पंजाब के वो भी नहीं चल पा रहे, कह रहे थे हम लघु समाचार पत्र के लिए सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोच रहे। उन्हीं की कोठी पे 48 घंटे मुझे भूख हड़ताल में बैठा दो, 48 घंटे के अंदर हल हो जाएगा। आम जनता को तो मालूम ही नहीं है, जिनकी सेवा में हम लगे हुए उन्हें मालूम नहीं है। कोई रक्षा ना पकड़े, हमारे अखबार छापते हैं, डेली पेपर नहीं छापता। कोई पटरी पे नहीं उठाए, हमारे अखबार छापते हैं, डेली पेपर नहीं छापता। मगर डेली की पूजा इस तरीके से होती है जैसे भगवान कृष्ण की। अगर हम सही पत्रकार हैं, सही लेखक हैं, हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, सरकार किसी देंगे, ये हमारा कर्तव्य है। लिखने से, पढ़ने से, बोलने से हम लोगों को आगे आना होगा। और फिलहाल मैं इतना कहूंगा कि आज जिंदल साहब को फिर दोबारा बधाई दूंगा, और अपने दीपक गोठे भाई को भी, कि जिन्होंने यहाँ आकर आप लोगों का भी हौसला बढ़ाया और हमारा साथ देने का निर्णय लिया हुआ है और उसको निभाया। और ललित भाई आज हमारे बीच में नए आए हैं, इनका मैं फिर एक बार धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे पुराने खून को नया किया। जय हिंद। तो मैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगा, जो कि राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन के हैं और विशेष आग्रह पर आए हैं कि पत्रकारों की समस्याओं के और उनके साथ होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत तिवारी जी, आदरणीय दीपक गोठी जी और पिता तुल्य कपूर साहब और सुमन जी, तमाम हमारे मित्र, वरिष्ठ पत्रकार। मैं यहाँ आपने मुझे बुलाया, मैं जिंदल जी का और उनकी पूरी टीम का इसके लिए बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तो देखिए, हम कांग्रेस को, बीजेपी को या किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह से ना आरोप लगाएं, क्योंकि देखिए हमारा काम क्या है, जो सत्ता में होता है उसके हाथ में कमान होती है, सारा डिसीजन उसके हाथ में होता है, वो देगा नहीं देगा, लेकिन हमें मांगने उसी के पास जाना पड़ेगा। आज कांग्रेस सत्ता में है तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कई बार मुलाकात की
और उनसे कई मुद्दों पे, अभी मैं आपका ये ज्ञापन पढ़ रहा था जो आपने प्रिंट किया हुआ है, इसमें कई ऐसी समस्याएं हैं, इनको सारी समस्याएं भी हमने भी उठाई उनके सामने, और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी ने उस पर आश्वासन दिया और उसको कार्रवाई हो रही है, ऑफिशियल कार्रवाई चल रही है, और उसका मेरे ख्याल से 2-4 दिन में कुछ रिजल्ट आने वाला है, जैसा मुझे जानकारी मिली है। क्योंकि देखिए, सरकार से हम लड़ नहीं सकते, सरकार से हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हम उनके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते। हमारे में से कई लोग क्या करते हैं, वो उनकी जो थोड़ी सी लालच में आ जाते हैं, उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, उनकी चीजों को जो है बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, तो उनको लगता है यार ये तो ऐसे ही है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। हमें एक काम और करना होगा कि अगर वो कहीं से भी हमको इस तरह समझते हैं कि भाई इनको करने से कुछ नहीं होगा, इनको कर लेने दीजिए, तो आप सबको एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ वही एक खबर जो एक आदमी छाप रहा है, वही सारे पत्रकारों को आप छापनी होगी, तभी उसका असर होगा, और उसका असर ऐसा होगा कि आपको विज्ञापन भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और आपकी इज्जत भी होगी, और उनकी नजर में ये हमेशा रहेगा कि अगर हमने कोई गलती की तो ये हमारा कान पकड़ लेंगे, इसलिए कोई गलती ना करें। कि सरकार की ओर से एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जो सिर्फ स्मॉल और मीडियम न्यूज़पेपर्स को मिले, ये हमारी मांग है, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने डीडीए के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है और उस पर कार्रवाई की गई है, और मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आपके पास दिल्ली में जहां भी जमीन हो, आप हमको एक टुकड़ा जमीन दीजिए, ताकि इन स्मॉल और मीडियम पत्रकारों को भी एक भवन बना करके हम दे सकें, जिनके उसमें कार्यालय चल सके। तो जिंदल साहब, मैं विनम्रता से आपसे अनुरोध कर रहा हूं, और आपकी पूरी टीम से अनुरोध कर रहा हूं कि जिस दिन नजीब जंग साहब के साथ हमारी मीटिंग होगी, उस दिन आप जरूर हमारे साथ चलें, क्योंकि एक से भले दो होते हैं, और हमारी ताकत बढ़ेगी तो उनको भी लगेगा कि नहीं यार, ये दमदार लोग हैं, ऐसे ही 2-4 लोग नहीं चले आए हैं। आपने हमें बुलाया और हमें बोलने का मौका दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो साहब, ये अन्याय हम पत्रकारों के साथ हो रहा है, तो हम अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी को बुलाना चाहेंगे कि साहब, इसे अब तो शायद बदलना ही क्यों ना पड़ जाए, तो अब उसमें जरा भी गुरेज ना करें। एस.के. कपूर साहब मेरे पिता तुल्य हैं, तब से उनके चरण स्पर्श करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। ललित सुमन जी, आज पहली बार उनके दर्शन हुए और उनकी वाणी सुनी, और ओजस्वी विचार जो थे उन्होंने प्रमाणित किया कि पत्रकार जब बोलता है, जब लिखता है, तो हृदय से बोलता है, और हृदय की आवाज जब निकलती है तो वो वाकई ही प्रमाणित कर देती है कि बोलने वाला किस अंदाज में बोल रहा है। लाला लाजपत राय परिवार से मैं संबंधित हूँ, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, और उनके अंतिम शब्द थे कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में अंतिम कील साबित होगी। बिल्कुल वही बात आज भी लागू होती है कि आपकी कलम से निकला हुआ एक एक शब्द सरकार को हिला के रख सकता है, लेकिन हम लोग संगठित नहीं हैं, जो सबसे पहली बात है। हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जो अखबार उठाते हैं और अधिकारी को कहते हैं, ये देखो जी, ये 4 पेज का अखबार और इसमें आपने 2 विज्ञापन दे दिए, मेरे को नहीं दिया। ये तरीका गलत है कि सरकार का विज्ञापन है, आपकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में मुझे भी शामिल करें, मुझे भी दें, तो अधिकारी को अच्छा लगेगा और वो देगा। लेकिन जब आप उसके निर्णय को चैलेंज करते हैं तो वो अपनी बात को पक्का करने के लिए आपको झूठा बना देता है। तो ये व्यवस्था आपको करनी है कि अपनी बात कितने सुचारू रूप से हम कह सकें, और सरकार से क्या ले सकते हैं। अब देखिए, एक विज्ञापन की सीरीज चल रही है, भारत निर्माण, देखते होंगे आप, समाचार पत्रों में छप रहा है, लेकिन वो भारत निर्माण बड़े समाचार पत्रों में छप रहा है, लघु और माध्यम में नहीं छप रहा। क्या केवल भारत निर्माण बड़े समाचार पत्रों का होना है? भारत निर्माण असल में वो पत्रकार जो छोटे समाचार पत्र हैं वो करते हैं। छिब्बर साहब ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आया छोटा लघु समाचार पत्र क्यों कह दिया। ये सब जो समाचार पत्र 25,000 से कम छपते हैं उन्हें लघु की श्रेणी में, 75,000 से कम छपते हैं वो मंझोले, और 75,000 से ऊपर छपते हैं तो उन्हें बड़े समाचार पत्र। और लिखा जाता है
पॉलिसी में लिखा जाता है, तीनों के लिए बजट अलग अलग इसी तरह ही आता है। लेकिन एक मेरे साथी ने कहा कि वहां भी भ्रष्टाचार है, वहां ऐसे दलाल बैठे हैं जो विज्ञापनों की सीरीज अपनी लिस्ट के अनुसार लेते हैं, तो है। लेकिन हम लोग अगर वैसे नहीं हो सकते तो अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। इसके लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए संगठित होना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। मेरे ख्याल कोई एक या दो पत्रकार होंगे जिन्हें ये घटना याद होगी। छिब्बर साहब को याद होगी, हमारे कपूर साहब को याद होगी और अविनाश पुरी जी को याद होगी। 1970 में लगभग 71 और 73 का टाइम था और किशोरी लाल दिल्ली के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे। उन्होंने, मेरे पिता उस समय थे, बहुत जुझारू थे। उन्होंने एक शशि साहब का नाम आया, कपूर साहब और कई साथी थे। एक विश्व पिता के नाम से के शर्मा सबसे छोटे कद के थे और नाम अखबार का विश्व पिता था, वो थे। तो इन लोगों ने उन्हें मनाया कि आप दिल्ली नगर निगम की ओर से हमें कार्यालय के लिए स्थान दे दें। किशोरी लाल जी उठे और इंडियन एक्सप्रेस के बिल्कुल साथ जो शहीदी पार्क अब बना हुआ है, वहां कॉर्नर पर उन्होंने नगर निगम से उस पार्क का एक कॉर्नर 500 गज का प्लाट निश्चित कर कि ये प्लाट लघु समाचार पत्रों को दे दिया जाए। आप हैरान होंगे कि केवल 50 या 55 लोग थे लिस्ट में जिन्हें वहां एडजस्ट करना था। और जिस दिन उन्होंने ये कहा कि ये प्लाट दे दिया जाए, उस दिन 200 कुछ से ज्यादा की लिस्ट उन्हें मिल गई थी। उन्होंने कहा कि इसे प्लाट को 500 गज की बजाय 1000 गज का कर दिया जाए। इस काम में लगभग महीना डेढ़ महीना लग गया, तो वो लिस्ट जो थी वो और बढ़ गई, वो लगभग 1000 की होगी। तो उस दिन किशोरी लाल ने एक शब्द कहा था कि गोठी जी, मेंढक तोड़ में नहीं आते, आप मेंढकों को तोड़ने चले हो, तराजू में रखते हो, इकट्ठे करते हो, लाते हो, और जब पलड़े में रख के दूसरी तरफ बाट रखने की बात आती है तो 2-4 खुदक जाते हैं और ट्रैक्टर की आवाज ज्यादा आने लगती है। जिंदल साहब ने 600 व्यक्तियों को न्योता दिया, जैसा अभी बताया, और 600 में से लगभग 100 की रही। तो जब हम अपने लिए नहीं कह सकते, बच्चा रोए ना मां दूध नहीं पिलाती, और हम ये मान लें कि हमें सरकार कुछ दे दे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जैसे अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा कि एलजी साहब से टाइम हो रहा है और हम लोग मिलने जाएंगे, उस दिन 10 लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। हर आदमी सबसे ज्यादा व्यस्त है, काम कोई नहीं है, उसे काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसकी व्यस्तता इतनी है कि वो समाज के लिए टाइम नहीं दे सकता। और अगर समाज के लिए टाइम दे देंगे तो अपने समाज का भला अवश्य होगा। 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं, और हम में शक्ति है 11 होने की, हम दिखा सकते हैं। मैं यहाँ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। कपूर साहब ने जैसे कहा कि भूख हड़ताल पे बैठने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है, तो मैं अपना नाम कपूर साहब को प्रपोज कर रहा हूँ। तो जब वो चाहें पत्रकारिता करेंगे, भूख हड़ताल पर मैं बैठूंगा, मेरे समर्थन में वो साथ खड़े रहें, और भूख हड़ताल 24 या 48 घंटे की नहीं होगी, जब तक आप कहेंगे तब तक की होगी। मेरा सहयोग, प्यार, आशीर्वाद, और बड़ों से मैं आशीर्वाद लूंगा। अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देते हुए केवल इतना ही कहूंगा, कीमत तो गमे जिंदगी की, दाम दाम ले, साकी का इंतजार न कर, बढ़ के जान दे। जय हिंद, जय भारत।